नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकगुप्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी। पाठ 14 है लोकगीत। इसके 2 अध्याय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा है। और लोकगीत के बारे में हम जान ही रहे हैं कि लोकगीत क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है, कैसे इसका विस्तार हुआ है। आइए आगे निबंध को पढ़ते हैं हम। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। जैसे कि पहले दूसरे अध्याय में हम आल्हा के बारे में जान रहे थे ना, तो उसी के बारे में आगे बताया गया है कि वैसे तो हमारे देश में स्त्रियों के भी गाने और गाना रचने की संख्या में कोई कमी नहीं है, अनंत है ये, ठीक है। और इस गाने को जो वैसे तो आल्हा में लोकगीत ही है, उसको रचती, लेकिन इस गीत को अधिकतर महिलाएं रचती हैं और महिलाएं गाती हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि इस गाने को गाने के लिए मर्दों की भी संख्या कम नहीं है, वो भी इस गाने को रचते हैं, वो भी इस गाने को गाते हैं। लेकिन जो मुख्यतः है, प्रमुखता जो दी गई है, वो किसको दी गई है? महिलाओं को दी गई है, ठीक है। इन्हें सृजती भी है और गाती भी है, ठीक। उसके बाद है इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। मतलब कि जो गीत पूरे विश्व में लोकगीत अपनी अपनी भाषा के अनुसार सब जगह प्रचलित है, लेकिन भारत में थोड़ी सी भिन्नता ये देखने को मिलती है बच्चों कि यहाँ का जो लोकगीत है, जो आल्हा लोकगीत है, वो थोड़ा सा भिन्न है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, प्रमुखता दी गई है। इससे महिलाएं सजती भी जाता है और गाती भी जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि पुरुष भी इसमें कम नहीं है, ना पीछे हैं, लेकिन फिर भी प्रमुखता किसको दी गई है? महिलाओं को दी गई है। और जो गीत हैं, जो लोकगीत हैं हमारे, वो किसमें मुख्य रूप से कहाँ गाए जाते हैं? त्योहारों में, नहाने जब हम जाते हैं कभी विशेष त्यौहार में, नदियों के तट पर, उन नदियों के तट पे, और विवाह में, नामकरण में, जनेऊ में, मुंडन संस्कार में, यज्ञ आदि में जो गीत गाए जाते हैं। और समय समय पे जो विवाह में होता है, प्रेम युक्त गाली भी दी जाती है। उसे बोलते हैं भोजपुरी में, मतलब बुंदेली भाषा में बोलते हैं गारी देना, गारी गाने चलो। जैसे कोई विवाह समारोह में कभी कोई खीर खा रहा हो, कोई खाना खा रहा हो उन दिनों, तो वो क्या होता है? गाली लड़ाई के लिए नहीं होती है, प्रेम पूर्वक दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? लोकगीत की प्रमुखता है। प्राचीन काल से ये चला आ रहा है बच्चों, पुराने समय से गाया जाता था। उसके बाद जो महाकवि कालिदास जी थे ना, उन्होंने अपने ग्रंथ में लोकगीत को भी हवाला दिया है। जैसे सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। मतलब जो कालिदास हैं, उनका जो साहित्य है उसमें भी गीत गाए गए हैं, ठीक। और उसमें से जैसे मुख्य जो क्या है, वो सोहर है। सोहर बालक पैदा होता है जब घर में, तब गाया जाता है। बानी है, सेहरा है, ये विवाह गीत है। और 12 मासा जो गाया जाता है वो स्त्री और पुरुषों के साथ मिलकर के गाया जाता है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बनाकर गाए जाते हैं, ठीक है। और अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे ही भले लगते हैं। मतलब आप स्थानीय क्षेत्रों में देखते होंगे ना, जब हमारे घर में विवाह होता है, तो जैसे हल्दी का प्रोग्राम हो गया या मिट्टी खोदने का प्रोग्राम हो गया, उस समय में क्या होता है? महिलाओं की एक विशेषता होती है कि ये अपने गाने को 2 दलों में गाती हैं। लोकगीत जो है ये 2 दलों में गाते हैं। और उसकी मुख्य विशेषता ये है कि प्रत्येक महिला का जो स्वर है एक दूसरे से मिलता नहीं है, भिन्न भिन्न करके स्वर निकलता है। लेकिन जब उस विशेष मौके पे वो लोग इस गीत को गाते हैं, तो वही उस माहौल को क्या है? खुशनुमा बना देता है और आनंददायी होता है। उसके बाद ऋतु परिवर्तन है, बार बार वही चीज़ें हैं बच्चों लोकगीत में
कि ऋतु परिवर्तन पे है, किसी शुभ अवसर पे है, त्यौहार पे है, विवाह में है, जनेऊ संस्कार है, इन चीज़ों में गीत बड़े उत्साह के साथ महिलाओं के साथ गाए जाते हैं और महिलाएं भी इसके 2 ग्रुप बना लेती हैं। हालांकि प्रत्येक की आवाज़ भिन्न भिन्न होगी, कोई सुर ताल नहीं होगा, कोई ढोल मंजीरा नहीं होगा, फिर भी वो बड़े खुश होकर के, मग्न होकर के इन गीत को गाते हैं, हठी ठिठोली करते हैं। उसके बाद है पूरब की जो बोलियों में है अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापीठ के गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। जो पूर्वी बोलियां हैं उसमें जो ये मैथिली शरण है, मैथिली शरण गुप्त है, उनको कोकिला की भी उपाधि दी गई है, विद्यापीठ है, इनके जो लिखे गए लोकगीत हैं उनको गाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, मतलब कि सभी में क्या है, विद्यापीठ के गाने प्रसिद्ध हैं, वो गीत गाए जाते हैं, उनके द्वारा लिखे गए लोकगीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, मतलब कि जो गाने गाए जाते हैं लोकगीतों में उसमें डांस भी होता है। वो डांस भी बहुत अलग टाइप का होता है बच्चों, लेकिन होता है और उस मौके पे आनंद देता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। गरबा आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह महिलाएं घूम घूम करके गाती हैं। नवरात्रि के विशेष मौके पे इसका प्रचलन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें खुद ही ढोल बजाया जाता है, खुद ही गाया जाता है, और जब ये बड़े स्तर पे होता है तब तो इसका रूप और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार होली है, ब्रज भाषा में होली गाई जाती है, रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। मतलब होली के गीत को ही रसिया बोलते हैं, रसिया चल रहा है, और उसमें राधा कृष्ण से प्रेरित होली के गीत गाए जाते हैं, देवर भाभी को छेड़ने वाले होली गीत गाए जाते हैं, नंद भौजाई के गीत गाए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, और जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। मतलब कि लास्ट में ये आपको बताया गया है बच्चों कि जो लोकगीत हैं इसका विशेष क्षेत्र बड़ा भी है और सीमित भी है। सीमित इसलिए कि ये ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा ही गाया जाता है, उन्हीं की बोली भाषा में गाया जाता है, और विस्तृत इसलिए है कि भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गांव में ये गीत जो है, लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं। विशेष इनके गाने का वही है कि जब मौसम का परिवर्तन होता है, त्यौहार होते हैं, विवाह होता है, घर में बच्चा पैदा होता है, और मुंडन संस्कार होता है, कहीं यज्ञ हवन आदि होते हैं, कीर्तन होता है, या कहीं डिबेट जैसा भी ये गाना गाते हैं, ग्रुप बना के सवाल जवाब करते हुए गीत को गाए जाते हैं। और इनकी भाषा इतनी सरल है कि सीधे हृदय को छूती है, और इसका हमारे समाज में एक विशेष स्थान है, और ये जीवन को आनंद से भर देता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो जीवन को इतने आनंद से, जिन गानों को सुन के जीवन में इतना आनंद भर देता है, हमारी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं, तो उस लोकगीत का क्या कहना कि उसका अपने आप में क्या विस्तार है, वो कहाँ तक समाया है और कितना आनंद देता है। और इसके रूप भी अलग हैं, बहुत सारे व्याख्यान भी हैं, बहुत सारे रूप भी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोकगीत की अपनी एक प्राथमिकता है, अपना एक महत्व है, और अपने आप में एक प्रचलित है। तो ये बच्चों आपका लेसन समाप्त होता है लोकगीत। मिलेंगे एक नए लेसन के साथ।